नमस्कार दोस्तों, सिक्का लाइव 24 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पहले सुपर हीरो शक्तिमान की। जैसा कि दोस्तों आपको याद है, शक्तिमान जिसका ज़हन में सवाल आते ही आपको एक पर्सनैलिटी दिखती है, जिसमें आपको शक्तिमान, गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकार नाथ शास्त्री, गीता विश्वास, तमराज किल्विस, डॉक्टर जैकोल याद है। क्या आपको बचपन के सभी ऐसे कैरेक्टर याद है, या बचपन का 90 का वो ज़माना याद है जब एंटीना छत पर शक्तिमान की याद दिलाता है? जी हाँ, इनका जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि शक्तिमान जो भारत का पहला सुपर हीरो है, वो वापस आ रहा है। 19 साल बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या शक्तिमान वापस आ रहा है? 1990 के दशक का सबसे बड़ा टीवी आइकॉनिक शो, वो शो जिस पर 90 के दशक में पैदा हुए सभी लड़के बड़े हुए हैं, वो शो जिसका लोगों को इंतजार रहता है, वो शो जो भारत में बहुत बड़ा वायरल और पॉपुलर शो था, लोगों को काफ़ी पसंद आया। बच्चे की बचपन की यादें जिसे देखकर कई लोग हाथ जोड़कर छत से कूद गए थे, इस उम्मीद में कि शक्तिमान उन्हें बचाने आएगा। और फिर शक्तिमान नहीं पूछा और कई कहानियां चलती रही। अब खबर आ रही है कि शक्तिमान लौट रहा है। अगर पुराने शो को याद करें तो एक भक्ति शो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जिसमें कुछ दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत दिखाया जाता था। भूत प्रेत की कहानियां वायरल हुई, कुछ सस्पेंस वाले टीवी सीरियल वायरल हुए, जिसमें कई जैसे चित्रकार रंगोली नामक का सीरियल पहले आता था टीवी पे, डीडी नेशनल पे, ये सब वायरल हुए। और रात को दूरदर्शन पर तस्वीरें वायरल होती थी। लेकिन एक और शो था शक्तिमान, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। मुकेश खन्ना एक सुपर हीरो थे और कई सालों तक इसने भारत की जनता का मनोरंजन किया। लेकिन अब शक्तिमान की कहानी वापसी की चल रही है। हालांकि वापसी में भी लोगों का दिल टूटा हुआ है, क्योंकि पहले से ऐसा हुआ था कि रणवीर सिंह शक्तिमान बनेंगे। रणवीर सिंह ने कई बार चक्कर लगाए और फिर ऐसा नहीं हुआ कि शक्तिमान रणवीर सिंह का रोल मिल सके। मुकेश खन्ना ने खुद की एक फोटो पोस्ट की और जल्द आ रहा है शक्तिमान, स्वागत नहीं करोगे हमारा? लोगों को लगा कि शक्तिमान पूरी तरह से वापस आ रहा है। अब शक्तिमान आ रहा है लेकिन आ भी नहीं रहा है। फैंस थोड़े धोखा खा गए। असल में मुकेश खन्ना जब ने घोषणा की थी कि शक्तिमान वापस आएगा, तो सब पागल हो गए थे। क्या वो वापस आएगा? क्या लोग उसे पसंद करेंगे, या आपको बेवकूफ़ाना सी एक बात लगेगी? मतलब कई चीज़ें जो पहले अच्छी थी, वो टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी खुली नहीं थी। अब दिमाग खुल गया है। कई बार वो चीज़ें बेवकूफ़ी लगती है। कई लोग मानकर चल रहे थे कि जब शक्तिमान आएगा तो एक्शन, थ्रिलर फिर देखने को मिलेगा और मज़ा आएगा। लेकिन अब जब इसका पहला एपिसोड इंटरनेशनल यूट्यूब पर बन रहा है, असल में वो कुछ लोगों ने कहा कि मुकेश भाई को अब इतिहास से आगे बढ़ जाना चाहिए। कोई उनको समझाए, कुछ लोग खुश हुए हैं, अच्छी बात है। भाई शक्तिमान वापस आ रहा है, हमारे बचपन का हीरो वापस आ रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ ऐतिहासिक पात्र ऐसे होते हैं कि वो जैसे आए थे वैसे ही छोड़ देते हैं। किसी को जाकर देखना पड़ेगा, नए में वो अच्छे लगते हैं और गड़बड़ हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि मुकेश भाई आप अब बहुत बूढ़े हो गए हो। कुछ लोगों ने इन चीज़ों को क्रिकेट से जोड़ दिया है। अब ऐसा लगता है जैसे धोनी भाई कहते हैं कि हम 2027 में वनडे वर्ल्ड कप में इंडिया की कप्तानी करनी है। तो ऐसा लगता है कि ये सब बातें चल रही है। लेकिन ठीक है, शक्तिमान अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। मैं ठीक हूँ, कुछ लोग इससे खुश भी हैं और कह रहे हैं कि भाई अच्छा है, शक्तिमान कोई सुपर हीरो नहीं था, बल्कि अपने समय का प्रेरणा स्रोत था। मुकेश खन्ना का इस रोल के प्रति समर्पण आज की पीढ़ी के लिए भी काबिले तारीफ था। उनसे बहुत सारी बातें हमें सीखनी चाहिए। वे एक आइडल कैरेक्टर थे
ये सब बातें चल रही है, लेकिन शक्तिमान नहीं आ रहा, वो यूट्यूब पर नहीं, तो ये पूरी कहानी है। हालाँकि शक्तिमान भाई की कहानी जो लास्ट में आती थी, छोटी लेकिन बड़ी चीज़ें उसके आधार पर होती है। लेकिन उन्होंने कुछ शुरू किया, छोटी लेकिन कीमती चीज़ें, लेकिन वो शक्तिमान की वापसी नहीं है। ये कहानी है कि शक्तिमान टीवी पर वापसी नहीं करेगा। लोगों को लगा कि 19 साल बाद शक्तिमान वापस आएगा, लेकिन टीवी पर नहीं आएगा। यूट्यूब में 2005 तक दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ, तब से एक बेहतरीन ये शो था। ठीक है, शक्तिमान को लेकर बहुत सारी यादें हैं। शक्तिमान को लेकर आपका सबसे पसंदीदा, कृपया हमें बताएं कि शक्तिमान की आपको कौन-सी याद है, ऐसा करने की वजह थी? शक्तिमान की ऐसा करने की क्या वजह थी? आपने एंटीना छत पर कैसे लगाया या सैटेलाइट पर कैसे लगाया? मुझे कुछ देखना है। याद है शक्ति, शक्ति, शक्तिमान, शक्तिमान क्या आपको पंडित गंगाधर, विद्याधर, मायाधर, ओमकारनाथ शास्त्री, गीता विश्वास, तमराज किल्विस और डॉक्टर जेकोल याद है? क्या आपको बचपन की सारी बातें याद है? छत पर एंटीना शक्तिमान की याद दिलाता था। इनका जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि शक्तिमान जो भारत का पहला सुपर हीरो है, वो जल्द ही वापस आ रहा है। 19 साल बाद में ये सवाल उठ रहा है कि शक्तिमान इतने दिन कहाँ था? 90 के दशक का सबसे बड़ा टीवी आइकॉनिक शो, जिसे देखने के बाद हर कोई खुश हो जाता था। भारत में पैदा हुए लड़के सब बड़े हो गए। वो शो जिसका लोग इंतजार करते थे। 1990 के दशक में शक्तिमान बच्चों और परिवारों के बीच एक जबरदस्त क्रेज बन गया था। बच्चे शक्तिमान जैसी पोशाक पहनते थे, उसके सुपर हीरोज पोज करते थे और उसके जैसे बनने की ख्वाहिश रखते थे। घर घर में शक्तिमान के कारनामों की चर्चा होती थी और शो का प्रसारण देखते समय गलियां खाली हो जाती थी। महिला भी उसकी ईमानदारी और समाज की सेवा के संदेश से प्रभावित थी। इस सोच ने नैतिक शिक्षा दी और मनोरंजन के साथ साथ अच्छाई पर विश्वास मजबूत किया। शक्तिमान की लोकप्रियता ने उसे भारतीय संस्कृति का हिस्सा बना दिया। शक्तिमान 1997 में शुरू हुआ, भारत का पहला और सबसे प्रतिष्ठित सुपर हीरो शो था जिसमें मुकेश खन्ना ने मुख्य भूमिका निभाई थी। शक्तिमान एक ऐसा किरदार था जो अपने सिद्धांतों और अद्भुत शक्तियों से बच्चों और युवाओं के दिलों पर राज करता था। ये किरदार गंगाधर के रूप में एक मासूम पत्रकार था, वहीं दूसरी ओर वो बंदा इसमें था मुकेश खन्ना, जिसमें बहुत सारी शक्तियाँ मौजूद थी और वो शक्तियाँ उनको उनके गुरु द्वारा दी गई थी। और उनकी जो कॉस्ट्यूम है, बीच में जो चक्र है, मतलब मुकेश खन्ना है उस रोल से आज तक भी अपने को अलग नहीं कर पाए। और जब इनसे बात की जाती है तो वो ऐसे मानते हैं उस चीज़ को कि मेरे अलावा शक्तिमान का रोल कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि उन्होंने शक्तिमान न केवल बनाया है, उन्होंने शक्तिमान को जिया है, उस कैरेक्टर को जिया है। और वो आज भी कहीं पर जाते हैं तो वो ही शक्तिमान वाली बातें, नैतिक शिक्षा, कई चीज़ों पर ऐसी बात करते हैं दोस्तों। इसीलिए उन्होंने रणवीर कपूर और कई ऐसे हीरो को रिजेक्ट कर दिया था कि पहले आप अपनी एक जैसी वो इमेज है, वो समाज में इस तरीके की बनाओ। और जैसे मुकेश खन्ना कई बार हर चीज़ में ये विवादों में आते रहते हैं। ये क्या बेबाक आदमी है, हर किसी के बारे में कुछ बोल देते हैं, किसी के बारे में कुछ बोल देते हैं। इस वजह से ये सुर्खियों में बने रहते हैं। और ये सारी चीज़ें हमें इनका जो एक चैनल है यूट्यूब, उसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती रहती है। इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले शक्तिमान की पूरी एक मूवी भी बनाई थी, माय सुपर हीरो शक्तिमान नाम से, और लोगों ने काफ़ी उसको पसंद भी किया था। लेकिन अब क्या लगता है दोस्तों आपको, शक्तिमान जो 19 साल पहले लोगों के ज़हन में बसा हुआ था, क्या आज की जनता, आज के बच्चे शक्तिमान से कनेक्ट कर पाएँगे? और जो बच्चे शक्तिमान को देखते थे, वो आज 30-30, 35-35 साल के दोस्तों हो चुके हैं। और जो अभी की जो जनरेशन है, वो शक्तिमान से किस प्रकार से कनेक्ट कर पाएगी? और ऐसे ही कई चीज़ों के सवालों के जवाब हमें तलाशने होंगे दोस्तों। क्योंकि शक्तिमान आएगा, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी अलग थी, लोग दूरदर्शन ही एक माध्यम था कि शक्तिमान लोग देखते थे, पसंद करते थे। आज इंटरनेट का दोस्तों युग है, तो एक क्लिक पर
दोस्तों कई चीज़ें लोग देख लेते हैं और पहले हमें वेट करना पड़ता था कि भाई एपिसोड वाइज़ एपिसोड कोई चीज़ें आएँगी। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम पूरी मूवी वगैरह, सीरियल की पूरी लिस्ट एक साथ डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ भी कहो, शक्तिमान का जो पहले उनका जो संडे को हम बैठ के वेट करते थे, सारे घरवाले मिलके देखते थे, वो मज़ा ही दोस्तों कुछ अलग था। जबकि इसका टाइटल सॉन्ग इतना भयंकर तरीके से बनाया गया था कि आज बड़े से बड़े जो सिंगर हैं या बड़े से बड़े जो मूवीज के सॉन्ग हैं वो भी इसके सामने दोस्तों फीके लगते हैं। और दोस्तों आपने शक्तिमान देखा है, और जो अभी क्या है, नई जनरेशन है वो शक्तिमान से कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं करती।